आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के बारे में और PL-15 के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर जाकर स्ट्राइक करके आई थी और इन स्ट्राइक्स को पाकिस्तान किसी भी तरीके से रोक नहीं पाया था। हालांकि पाकिस्तान के अलग अलग तरीके के क्लेम्स हैं। कहीं वो कहते हैं कि उन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट मारकर गिराए थे, कहीं कहते हैं 6 और कहीं कहते हैं 7। एक मोमेंट के लिए अगर आप पाकिस्तान के इस क्लेम को मान लेते हैं तो क्वेश्चन उठकर आता है कि फिर पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हुई कैसे। इन सभी स्ट्राइक्स के वीडियोस पब्लिक हैं और आफ्टरमाथ की जो सिचुएशन है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के खिलाफ लड़ सकती थी तो इन अटैक्स को रोक क्यों नहीं पाई। भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके का सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किया गया था और वायुसेना प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक करके वापस आई थी। कुछ इसी तरीके की कोशिश अगले कुछ दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन पाकिस्तान भारत में कोई भी ऐसा जगह नहीं दिखा पाया है जहां पर उनकी स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई हो। यानी कि भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल पूरी तरीके से अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे और पाकिस्तान एयरफोर्स एक भी मिशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई है। इसके उलट भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर पहले 9 जगहों पर सक्सेसफुल स्ट्राइक करती है और बाद में जब चीजें एस्केलेट होती हैं तो फिर से पाकिस्तान के अंदर 11 जगहों पर स्ट्राइक करती है। इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान की तरफ से केवल एक क्लेम किया जाता है कि उन्होंने भारत के 4-5 फाइटर जेट मारकर गिरा दिए। हालांकि उसके इम्पैक्ट के बारे में उनकी तरफ से कोई बात नहीं की जाती है। और दूसरा उनका क्लेम है S-400 ट्रायम्फ को लेकर, जिसको लेकर वो इतने डेस्परेट हैं कि जमीन पर लगे हुए हर दाग को वो S-400 ट्रायम्फ बताते हैं। अगर आप पाकिस्तान के क्लेम की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भारतीय वायुसेना के 3 रफाल फाइटर जेट मारे हैं और 2 और दूसरे फाइटर जेट्स मारे हैं, जिनको लेकर क्लेम किया जाता है कि एक MiG-29 था और दूसरा Su-30 MKI था। अगर प्रूफ की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास में रेडार सिग्नेचर्स हैं। लेकिन परेशानी ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको कई सारे बंशी ड्रोन्स मिले हैं जो फाइटर जेट की रेडार सिग्नेचर को मिमिक कर सकते हैं। यानी कि रेडार सिग्नेचर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा और जरूरी नहीं है कि आपके रेडार के ऊपर जो ब्लिप दिखाई दे रही है वो एक्चुअली फाइटर जेट हो। लेकिन अगर आप क्रिटिकल होकर चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रफाल का रैकेज हम लोगों ने देखा है और इस रैकेज से साफ समझ में आता है कि एक रफाल फाइटर जेट गिरा है। लेकिन ये गिरा कैसे है उसको लेकर अलग अलग तरीके की स्टोरीज हैं। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने इस फाइटर जेट को 200 किलोमीटर की दूरी पर मारकर गिराया। अगर पाकिस्तान को रफाल किल की स्टोरी बनानी थी तो ये क्लेम ऑब्वियस था, क्योंकि जिस लोकेशन पर भारतीय वायुसेना के रफाल का रैकेज मिला है तो वहां पर किल अचीव करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी पर एक किल अचीव करना था। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में इस समय जितनी भी BVR मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है और उस हिसाब से ये रैकेज BVR किल का हो ही नहीं सकता है। इसको लेकर दूसरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है HQ-9 को लेकर। लेकिन HQ-9P जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट किया जाता है तो उसकी रेंज फाइटर जेट साइज टारगेट के लिए केवल 125 किलोमीटर की है। ऐसे में अगर ये किल था तो ये किल HQ-9 का भी नहीं है और उस हिसाब से जो तीसरी थ्योरी फ्लोट की जा रही है वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल लगती है। तीसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को मोस्ट लाइकली एक स्टिंगर लगी है और पायलट की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को सैल्वेज भी करने की कोशिश की गई थी, जिससे ये भारत के अंदर इतनी दूर तक आया है। हालांकि ऐसा लगता है कि इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट को सैल्वेज करना मुश्किल है और इसी वजह से फाइनली डंप कर दिया गया था। एनीवेज, इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान कहीं पर भी भारतीय वायुसेना को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक नहीं पाया है और इसी वजह से उनकी तरफ से पूरी कॉन्वर्सेशन केवल लॉसेस के ऊपर लाकर छोड़ी गई है ताकि मेन चीज कोई डिस्कस करे ही ना। हालांकि जिस टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान चीजों को डिस्कस करना चाहता है वहां पर भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से 5 BVR मिसाइल सिस्टम्स मारी गई थी और एक भी मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के रफाल को नहीं लगी है। इसके अलावा बाद में जो भारतीय वायुसेना ने किया है उसके चलते पाकिस्तान एयरफोर्स आज क्रेटर एयरफोर्स है और उनके एयर बेसिस के हैंगर्स ट्रिपल इनके। वैसे आपको पता है कि हमारा चैनल पाकिस्तान में बैंड है, लेकिन बावजूद उसके आपको इस कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी दिखाई देंगे जो ISPR के कहने पर यहाँ पर 60 लिख कर जाएंगे। एनीवेज, इसी के साथ आज के स्टूडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।